हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल झारखंड परीक्षा स्टूडेंट्स। आज 29 जुलाई है और आज से झारखंड से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी पर हम लोग डिस्कशंस करने वाले हैं। और अंत में मैं आपसे 2 क्विज क्वेश्चंस भी पूछने जा रहा हूं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। पहला क्विज क्वेश्चन तो आपका झारखंड करंट अफेयर्स से ही रिलेटेड होगा और दूसरा क्विज क्वेश्चन आपका झारखंड जीएस से रिलेटेड होगा। तो आंसर जरूर करें, इससे आपका रेगुलर बेसिस पे रिवीजन होते रहेगा। चलिए, आज के लिए पहला क्वेश्चन है, झारखंड के किस शहर में 150 करोड़ की लागत से हाईटेक कमांड कंट्रोल और कम्युनिकेशन सेंटर बनाया गया है? तो ये जो है आपको याद होगा, कुछ दिन पहले की ही बात है, 1 महीना पहले जो है रांची को स्मार्ट सिटीज़ की रैंकिंग में पहला स्थान दिया गया था, यानी प्रोग्रेसिव कैटेगरी में। तो ये जो इस न्यूज़ के आने के बाद, इस रैंकिंग के जारी होने के बाद, तो झारखंड में रांची को आपका स्मार्ट सिटी बनाने के लिए जितने भी स्टेप्स लिए जा रहे हैं उसको अब लागू किया जाना है। तो उसी में ये बात अभी सामने निकल कर आ रही है, आपका हाईटेक कमांड कंट्रोल और कम्युनिकेशन सेंटर का। तो ये सब चीज़ जहाँ पर भी देखेंगे आपको याद आना चाहिए स्मार्ट सिटी, और स्मार्ट सिटी से आपको 2 चीज़ याद आना चाहिए, रैंकिंग रांची का जो कि आपका नंबर 1 है, और ये सभी जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं वो भी आपका इंस्टॉल किए जा रहे हैं रांची में ही। तो अब थोड़ा सा हम लोग इसे पॉइंट वाइज समझ लेते हैं। स्मार्ट सिटी में पहले रैंकिंग में आने के बाद रांची के विकास के लिए निम्न कदम उठाए जा रहे हैं। अब कौन कौन से कदम है उसे समझ लीजिए। रांची में 150 करोड़ की लागत से हाईटेक कमांड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सेंटर बनाया गया है। आने वाले दिनों में शहर की जलापूर्ति से लेकर बिजली आपूर्ति तक की निगरानी इस सेंटर से होगी। शहर के जर्रे जर्रे की सफाई और गंदगी की निगहबानी में भी इस सेंटर से ही कंट्रोल की जाएगी। सड़कों से गुजरते समय मोबाइल ऐप पर लगातार सूचना मिलते रहेगी कि उस रोड में, जिस रोड से आप गुजर रहे हैं, उस रोड में किस जगह पर पार्किंग जो है वो खाली है, ताकि कार या बाइक को पार्क किया जा सके। वहाँ पे आपको हमेशा देखते नहीं चलना पड़ेगा, दोनों साइड्स में आपको जो है ऐप के थ्रू से ये चीज़ पता रहता है। अभी भी आप देखते होंगे ना, जो मॉडर्न साइकिल स्टैंड्स है, वहाँ पर अगर आपको साइकिल चाहिए, यहाँ पे एक जर्मन कंपनी के साथ एमओयू किया गया है, आपको पता होना चाहिए इसका। वहाँ पर क्या है आपका, यदि कोई साइकिल किसी के द्वारा अगर लेके गया है, अगर आपको वो ऐप है आपके पास, तो आपको पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर साइकिल स्टैंड में कितना साइकिल अभी अवेलेबल है। ठीक है, तो इसी प्रकार से इस चीज़ों को डेवलप किया जाएगा पार्किंग के लिए, और इसे एक्सटेंड किया जाएगा आपका बाइक एंड कार्स के लिए। अब आया ट्रैफिक सर्विलांस सिस्टम, भी स्मार्ट सिटी योजना का ही हिस्सा है। तो ये जो है आपका, वो है आपका ट्रैफिक सर्विलांस सिस्टम का एक पार्ट है। चलिए सेकंड क्वेश्चन में आइए। सेकंड क्वेश्चन है, 27 जुलाई को सेव द चिल्ड्रन इंडिया नामक संस्था ने झारखंड के किस शैक्षणिक संस्थान के साथ एमओयू किया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा XISS जमशेदपुर के साथ एमओयू किया हुआ है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इसे थोड़ा सा समझ लीजिए। जेवियर समाज सेवा संस्थान यानी कि XISS और सेव द चिल्ड्रेन के बीच लड़कियों की शिक्षा पर विशेष अभियान के लिए 27 जुलाई को एक करार किया गया है। इसके तहत XISS और सेव द चिल्ड्रेन बाल रक्षा भारत ने लड़कियों की शिक्षा पर विशेष जोर देने के लिए 100 दिनों की कार्यवाही और हमारी शिक्षा बचाओ अभियान की साझेदारी के लिए समझौते ज्ञापन पर सिग्नेचर्स किया है। यह साझेदारी जो है वो आपका 1 जुलाई से 8 सितंबर 2021 के लिए वैलिड है। इस अवधि के दौरान झारखंड और देश भर में बच्चों के शैक्षिक अधिकारों को बढ़ाने और उनकी वकालत करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अभियान के जरिए राज्य और देश भर में बच्चों के बुनियादी शिक्षा अधिकारों को बरकरार रखते हुए इस महामारी के कारण आए डिजिटल डिवीज़न में भी बच्चे अपनी शिक्षा कैसे जारी रख सकें, इस पर डिस्कशंस किए जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं इस एमओयू का जो एम है वो आपको समझ आ गया होगा। थर्ड क्वेश्चन में आइए। झारखंड के किस कक्षा के छात्रों को भी अब निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराए जाएंगे? पहले आपको पता होगा कि क्लास 8 तक के स्टूडेंट्स को जो है फ्री ऑफ कॉस्ट बुक्स उपलब्ध कराए जाते थे, जो भी झारखंड के गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन अब इसे जो है एक्सटेंड करके आपका क्लास 9th एंड क्लास 10th के स्टूडेंट्स को भी जो है आपका फ्री बुक्स देने का प्रावधान किया गया है। आप सभी को पता ही होगा कि 27 तारीख को कैबिनेट मीटिंग थी।
काफ़ी उम्मीदित है आपको जो नियोजन नीति पर इस पर कुछ डिसीजंस लिया जाएगा। फाइल लाई भी गई थी लेकिन एज सच कोई डिसीजन नहीं लिया गया। अब जो भी हो रीजंस वो तो आप गवर्नमेंट कुछ भी रीज़न दे सकती है ना बाद में, तो एज सच कुछ स्पेसिफाइड रीजंस भी नहीं है इसका कि क्यों नियोजन नीति आपका पेश नहीं हो पाया था। चलिए क्वेश्चन में आते हैं वापस। तो क्वेश्चन के अनुसार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9th 10th 10th। देखिए एक्चुअली जब प्रीवियस ईयर को ही आपका 2020 को ही ये डिसीजन ले लिया गया था, मतलब ये निर्देश दिया गया था शिक्षा मंत्री आपके जगन्नाथ महतो के द्वारा कि आप क्लासेस 9th and 10th के स्टूडेंट्स को भी जो है फ्री में आपके पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराए जाएंगे। लेकिन चूंकि उसके बाद आपका बुक्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ही नहीं, तो छपा ही नहीं था बुक्स, क्योंकि आपका लॉकडाउन वगैरह ये सब शुरू हो गया था। तो इस बार बुक्स छप के तैयार है और इस पर्टिकुलर सेशन से, यानी ये जो सिस्टम है वो आपका शुरुआत हो रहा है 2021-22 वाला सेशन के लिए। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 9th और 10th के लिए। अब आइए पहला पॉइंट है, राज्य के हाई स्कूलों में 9th और 10th के छात्रों को भी अब निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें मिलेंगी। यह निर्णय झारखंड सरकार ने 27 जुलाई की कैबिनेट मीटिंग के बैठक में लिया है। सेकेंड बुलेट है, सरकार की मंजूरी के बाद 9th और 10th में नामांकित और पढ़ रहे सभी टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं 2.48 लाख इस छात्रों को निःशुल्क किताबें मिल सकेगी। फोर्थ क्वेश्चन में आइए और इससे आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन है, झारखंड इथेनॉल प्रोडक्शन एंड प्रमोशन पॉलिसी 2021 के तहत कितना रुपए जो है आपका ऐसा स्किल डेवलपमेंट सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 13,000 रुपये आपका ऐसा स्किल डेवलपमेंट सब्सिडी देने का प्रावधान रखा गया है इस पर्टिकुलर पॉलिसी के तहत। और इसमें जो है आपका ड्राफ्ट बन के तैयार हो गया है इसका, और इसमें जो भी संशोधन किए जाने हैं वो सब जो है आपका कैबिनेट मीटिंग में रखा गया था। और ये जानकारी दी गई है आपके उद्योग सचिव जो है अभी प्रेजेंट में पूजा सिंघल के द्वारा ये जानकारी उपलब्ध कराई गई है। इसलिए आपको जो है इसके बारे में भी पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, आपका इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड प्रमोशनल पॉलिसी 2021 पढ़ लिया है। दूसरा हम लोगों ने पढ़ लिया इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी 2021 पढ़ लिया है। अब ये आपका तीसरा जो हम लोग हैं यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। इसी प्रकार से चैनल से जुड़े रहें तो आपको एक एक करके सारा जो है आपका झारखंड जीएसपी कवर होते रहेगा धीरे धीरे। चलिए पहला पॉइंट है आपका, चलिए ये पहला पॉइंट है, इसके तहत एमएसएमई यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, यानी एमएसएमई का तो फुल फॉर्म आप सभी को पता ही होगा, ठीक है ना। तो ये आपको इंग्लिश में हुआ, हिंदी में से इस तरह से लिखा जाता है की ओर से 10 करोड़ और गैर एमएसएमई द्वारा 50 करोड़ रुपए तक की पूंजी निवेश पर 25% तक अनुदान की व्यवस्था की गई है। ये ऐसा कोई नया नहीं है, आपका जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है 2021 उसमें भी 25% अनुदान का व्यवस्था किया गया है बहुत सारे फील्ड्स में। वहीं प्रतिकर्मी, ये यहाँ पे थोड़ा सा इंक्लूजन टाइप से समझिएगा, प्रतिकर्मी 13,000 रुपये एक मुश्त स्किल डेवलपमेंट सब्सिडी का भी प्रावधान रखा गया है। यह राशि उन कर्मियों की ट्रेनिंग पर खर्च होगी जो झारखंड के निवासी होंगे। तो ये एक इसमें एक एडिटिव है जो आपको बाकी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ में नहीं मिलने जा रहा है। और ये भी है, इसके अतिरिक्त नए यूनिट में झारखंड वासी कर्मियों के ईएसआई और ईपीएफ फंड में भी आपको 5 वर्षों के लिए 1,000 रुपये का प्रावधान रखा गया है। तो इसमें आपको 2 अमाउंट्स अभी के लिए याद रखिए, और ऐसा कोई अपग्रेडेशन या नया चेंजेस इसमें आएगा तो वो भी मैं आपको कराते चलूँगा। तो आपको पता होना चाहिए अभी के लिए आपके उद्योग सचिव कौन है, पूजा सिंघल। चलिए 5वें क्वेश्चन में आइए। 5वां क्वेश्चन है, 2 दिवसीय पत्रकारिता कार्यक्रम द जर्नलिस्ट आवर का आयोजन किस शैक्षणिक संस्थान में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीआईटी मिश्रा में इसका आयोजन किया गया था। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इसे थोड़ा सा समझ लीजिए। बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान यानी बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिश्रा के न्यूज एंड पब्लिकेशन सोसाइटी की ओर से 2 दिवसीय पत्रकारिता कार्यक्रम द जर्नलिस्ट आवर का आयोजन किया गया था, जिसकी समापन जो है आपका 26 जुलाई को किया गया है। जिसका समापन प्रतिभागियों को देश के वर्तमान सामाजिक राजनीतिक मुद्दों के संबंध में केस स्टडी के आधार पर समस्या का विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। इसमें आपका पेगासस स्पाईवेयर ये अभी काफ़ी न्यूज़ में है, और ऐसे सिंसियर जेपीएससी एंड यूपीएससी एस्पिरेंट से आप एसएससी के एस्पिरेंट हैं चाहे आप जेएसएससी के एस्पिरेंट हैं, आपको ये सब करंट अफेयर्स से अपडेटेड रहना चाहिए। ये सब नेशनल बेसिस पर है, आपके दुरुपयोग पर भी चर्चा की गई थी। तो जो अभी लेटेस्ट हो रहा है, अभी आपके जो बहुत फेमस पत्रकार हैं इनकी अफगानिस्तान में हत्या कर दी गई थी,
उन पर भी चर्चा की गई है इस मीटिंग में, क्योंकि ये आपका नेशनल लेवल का था और सेंटर होस्ट आपका BIT मिश्रा था। इस कारण से आपको इस मीटिंग के बारे में पता होना चाहिए। चलिए 9th क्वेश्चन में आइए, जो आपका प्रीवियस जनरल करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। झारखंड करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, झारखंड के किस जनजातीय भाषा को लंदन यूनिवर्सिटी ने अपने आर्काइव में जगह दी है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असुर। और आप सभी ने इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर किया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलिए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पहला ऐसा विश्वविद्यालय बन गया है जिसके असुर भाषा पर किए गए काम को लंदन विश्वविद्यालय ने अपने आर्काइव में जगह दी है। कब दी गई है इसे भी समझ लीजिए। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के दिन असुर भाषा को बड़े पैमाने पर कार्यक्रम आयोजित किया, यहाँ पर ना ये टेंस करेक्ट कर लीजिएगा, किया गया था। इसके साथ ही उस दिन इस भाषा के डेटा को सार्वजनिक किया गया। इसके बाद पूरी दुनिया इस लुप्तप्राय भाषा के बारे में जान सकेगी। और इस भाषा पर, यही आपका भाषा है जिस पर आपका मोबाइल रेडियो भी लॉन्च किया गया है। उम्मीद करते हैं ये सारा कॉन्सेप्ट आपको याद होगा। अगर मोबाइल रेडियो की बात करें तो लॉन्च किया गया था जनवरी 2020 में, लेकिन इससे कारणवश इसे जो कोरोना का लॉकडाउन लगता है रोक दिया गया था। लेकिन ऐसे आपका फिर से जो है अगस्त 2020 में से फिर से शुरुआत किया गया है। ये क्यों है? क्योंकि असुर जनजाति को बचाना जरूरी है, क्योंकि इसकी जनसंख्या जो है झारखंड में काफ़ी कम होते जा रही है। और अगर आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से देखेंगे तो यही जो है झारखंड के सबसे प्रिमिटिव जनजाति में से एक है। चलिए, और GS वाला क्वेश्चन था, ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। झारखंड का एकमात्र जिला जो 3 जिलों की सीमाओं को स्पर्श करता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गढ़वा। और आप सभी ने करेक्ट आंसर दिया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलिए, इसका आंसर करने की कोशिश करें। झारखंड के किस जिले में IIT की मैं बात कर रहा हूँ, IIT यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का निर्माण किया जाएगा? हिंट दे दे रहे हैं, काके में इसका निर्माण किया जाना है। ऑप्शन से रांची, दुमका, गोड्डा या फिर ऑप्शन नंबर डी, बोकारो। चलिए, GS वाले क्वेश्चन में आइए। मोतीझरा झरना जो है आपका झारखंड के किस पहाड़ी में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं नेतरहाट की पहाड़ी, पारसनाथ की पहाड़ी, लुगु बोरघंटबाड़ी की पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ी। आपको ये तो पता होना चाहिए। 1365 इसका हाइट। आप फीट देखिए, हाइट फीट में बहुत को कन्फ्यूजन होता है ना, मतलब मीटर एंड फीट में। आप किसी एक को याद रखें, चाहे आप फीट में याद रखें चाहे आप मीटर में याद रखें, और उसके बाद आप उसका कन्वर्सन याद कर लें कि फीट से मीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। जैसे मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, उसमें जो है आपका गांधी जी का जो दांडी मार्च हुआ था ना, उसमें आपको 240 माइल्स जनरली हम लोग सब लोग याद रखते हैं, क्योंकि आपका इसी मतलब पर डे 10 माइल चलेंगे, इस हिसाब से कैलकुलेट किया गया था। तो ये इतना दिन का था। लेकिन एग्जाम में पूछ लिया गया था आपको फीट, माइल नहीं देख के आपको फीट पूछ लिया गया था। ये SSC की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो इस प्रकार से जो है क्वेश्चन में फ्रेमिंग में चेंजेस की जाती है। ठीक है, चलिए आंसर कमेंट करें, इन चारों में से कोई एक आंसर है आपका। मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।